अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियोस के अंदर हमने 9.1 एंड कर दी थी और अब हमने स्टार्ट करनी है 9.2। 9.2 देखने में लगती है मुश्किल है लेकिन है बहुत आसान है। तो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जैसे दिया, फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। ये 9 10 के अंदर भी कुछ स्टूडेंट्स पढ़ के आते हैं, लेकिन मैं फिर एक दफ़ा कॉन्सेप्ट दे दूँ ताकि ईजिली समझ आ जाए स्टूडेंट्स को। तो क्वेश्चन हमें दिया, फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग, और हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हैं और उनके आगे उनके एंगल्स दिए हुए हैं। तो हमने बताना है कि ये हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, नेगेटिव किस साइन के साथ आएगा, कौन सा एंगल कैसे बन रहा है और किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो ये हमारे पास प्लेन होता है। अब यहाँ से अगर कोई एंगल हम बनाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस 90 180, फिर 180 प्लस 90 कितना हो गया 270, और फिर 270 प्लस 90 कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री। अच्छा, तो इस तरह एंगल बनते होते हैं। और यहाँ पे मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स को पता ही होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड शुगर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 होते हैं टोटल। कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साइन, साइन का रेसिप्रोकल, कोसेकेंट, उसके बाद कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल, सीकेंट, फिर टैन, और फिर कॉट। याद रखने का तरीका ये है कि साइन मेन 3 है, साइन, कॉस और टैन। साइन के नीचे साइन का रेसिप्रोकल कौन सा होता है, कोसेकेंट होता है। कॉस के नीचे कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है और टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं टोटल 6। अब जो रेसिप्रोकल हमें डाउट हो रहा होता है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट है या सीकेंट है, कंफर्म नहीं हो रहा, कुछ बच्चों को डाउट होता है। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि अगर साइन है, साइन ऐसे शुरू हो रहा है तो उसका रेसिप्रोकल इससे उलट होगा। मतलब ऐसे शुरू हो रहा है तो इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट होगा, कोसेकेंट सी से शुरू हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि साइन साइन और साइन का रेसिप्रोकल सीकेंट, क्योंकि दोनों ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं तो ये रेसिप्रोकल इसका नहीं होगा, कोसेकेंट होगा। इसी तरह कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल कोसेकेंट नहीं होगा क्योंकि दोनों का स्टार्ट सी से हो रहा है। कोसेकेंट का रेसिप्रोकल एस से होगा यानी सीकेंट। तो कोसेकेंट और सीकेंट के अंदर बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है या कोसेकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है, या साइन का रेसिप्रोकल कौन सा है, कॉस या सीकेंट है। तो ऑपोजिट जो स्टार्ट हो रहा है, ऑपोजिट नंबर से जो स्टार्ट हो रहा होगा वही उसका रेसिप्रोकल होगा। जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेकेंट होगा क्योंकि साइन एस से स्टार्ट कर रहा है और कोसेकेंट सी से स्टार्ट हो रहा है। तो ये इनको याद। और कॉट का तो सिंपल है, टैन का सिंपल है कॉट। अच्छा, तो ये 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब पहले क्वाड्रेंट के अंदर अगर मैं स्टार्ट करूं यहाँ से चलना, 0 से लेके मैं लेट्स सपोज यहाँ तक चला 45 डिग्री तक, तो 45 डिग्री तक अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ साइन 45 कॉस 45, सबके आगे मैं 45 लिख देता हूँ। तो 45 लिखने से क्या होगा कि अब ये 45 डिग्री मतलब यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो जब यहाँ पे एंगल बन रहा है तो मतलब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर हमारा एंगल लाई कर रहा है 45 डिग्री, तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ए है, मतलब ऑल पॉजिटिव। ऐड शुगर टू कॉफी, ए से मुराद ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो जब भी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे होंगे, भले एंगल कौन सा बन रहा है, 90 से नीचे नीचे और 0 से ऊपर ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके अंदर मैं लेट्स सपोज 30 लगा दूं, 45 लगा दूं, 90 से नीचे नीचे कुछ भी लगा दूं, वो सारे पॉजिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है। एक बात। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर एस है, ऐड शुगर। शुगर का मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट। मतलब 90 से आगे 100 आ गया, उसके बाद 10 110 120 130 40 50 यानी 180 तक। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 90 से आगे कौन सा एंगल बन रहा है, 90 के आगे लेट्स सपोज 100 बन रहा है और इसका रेसिप्रोकल भी 100 ही बन रहा है, और बाकी सबके ऊपर भी सेम ही एंगल हम लगा के चेक करेंगे फॉर 100। तो 100 कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है, 90, यहाँ तक 90 है, 90 से आगे गया तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। तो अब मैंने 100 लगाया, 100 अब कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। 90 से आगे आ गया तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंटर कर दिया, और 180 से पीछे पीछे देखना है।
यानी 179 तक या 180 तक हमारे पास दूसरा क्वाड्रेंट है। तो दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन की जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या कर देना, हमने पॉजिटिव कर देना। लेट्स सपोज यहाँ पे साइन 100 की वैल्यू जो कुछ भी आ रही होगी हमने उसको पॉजिटिव लिखना है, बाकी कैलकुलेटर से। और कॉस की जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको हमने कॉस सीकेंट टैन कॉट उसको नेगेटिव कर देना है। क्यों? क्योंकि एंगल हमारे पास 100 और 100 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, अब आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टैन, ये वाला टैन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होंगे, और इसको छोड़ के बाकी चारों के चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होंगे। जैसे हमने सेकंड क्वाड्रेंट की बात की थी, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमने एंगल पुट किया 100, यहाँ पे 100 पुट किया। तो अब 100 को हम सब के अंदर पुट करेंगे, 100 सब में पुट होगा, लेकिन पॉजिटिव कौन सी वैल्यूज आएंगी? पहली दो, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होंगे। जो भी आंसर आएगा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेना है। और इनका जो भी आंसर आएगा भले वो पॉजिटिव आ रहा होगा, लेकिन उसके आगे हम नेगेटिव लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ ये दो ही पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, ये एक बात हो गई। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास टैन पॉजिटिव होता है, टैन और उसका रेसिप्रोकल जो भी लिखा होगा, एस फॉर साइन और उसका रेसिप्रोकल भी आएगा साथ, टी फॉर टैन उसका रेसिप्रोकल भी साथ पॉजिटिव होगा, सी फॉर कॉस उसका रेसिप्रोकल भी सीकेंट भी पॉजिटिव होगा साथ। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टैन है, टैन पॉजिटिव होना चाहिए, टैन और उसका रेसिप्रोकल। तो 180 के आगे जब हम निकले, 180 से आगे, तो 180 से आगे 190, 100, 270 तक कोई भी एंगल अगर आ गया तो उसके लिए लेट्स सपोज अगर मेरे पास एंगल आ गया 270 से छोटा होना चाहिए और 180 से बड़ा होना चाहिए, तभी वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा होगा। तो 180 से बड़ा और 270 से छोटा कौन सा हो गया? मैं लेट्स सपोज लिख लेता हूँ 210। 210 आ गया, 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है 210। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 210, 210, 210, इसी तरह बाकी। अब सबकी वैल्यूज 210 पुट की हैं, तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है 210, यानी 90 के 0 से लेके 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे भी नहीं लायक आ रहा 210। उसके बाद 90 से लेके 180 के दरमियान भी नहीं लायक आ रहा 210, 180 से भी बड़ा है। और 210 हमने देखा कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में लायक आ रहा है, 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होते हैं, टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। तो इन दोनों का एंगल जो निकलेगा कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट करके, जो भी वैल्यू निकल रही है, भले नेगेटिव भी निकल रही है उसको हम कर देंगे पॉजिटिव, और इनकी भले पॉजिटिव भी निकल रही है उसको हम कर देंगे नेगेटिव। इसी तरह लास्ट क्वाड्रेंट है कॉस का। अब 270 से बड़ा एंगल होगा और 360 से छोटा होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और लेकिन एंगल ये नहीं बनेगा, एंगल 210 जो है वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करता है, तो एंगल बनना चाहिए 270 से बड़ा और 360 से छोटा। लेट्स सपोज 280 बन गया, वो यहाँ पे ही लाया करेगा। 350 बन गया, हालांकि यहाँ तक 360 बनता है, तो 360 से छोटा है 350, तो वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाया करेगा। तो इस तरह का कोई भी एंगल बन गया जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, उसकी वैल्यू भले नेगेटिव आ रही हो कोस और सीकेंट के लिए, तो हम उसको पॉजिटिव कर देंगे, बाकी चारों की साइन कोस टैन कॉट की नेगेटिव कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग्स। अच्छा, हमने इनके साइंस बताने कि इनके साइंस क्या निकलेंगे। उन्होंने एंगल दिए हुए हैं, पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी दिए हुए हैं, और हमने यहां से कैलकुलेट करके बताना है कि हमारे पास क्या वैल्यूज निकलेंगी। अच्छा, तो पहला एंगल दिया हुआ है साइन 160। 160 देखना है हमने सबसे पहले कहां पे लाया कर रहा है। 0 से 90 160 तो लाया नहीं करता, 90 से लेके 180 के दरमियान 160 लाया करता है, हाँ बिल्कुल लाया करता है। तो 160 180 से छोटा है, यानी वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे कहीं लाया करेगा।
160, क्योंकि 90 से लेके 1 यहाँ तक 180 है, तो 180 से पीछे ही आ रहा होगा कहीं 160, तो वो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव होता है? साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और उसने एंगल भी साइन ही दिया हुआ है, तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एंगल लाई कर रहा है, और साथ हमें जो एंगल उसने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है वो भी उसने साइन दिया हुआ है। साइन देता या कोसेकेंट दे, ये दोनों पॉजिटिव ही होंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव। क्यों? और इन दोनों के अलावा अगर कोई भी होता है, जैसे tan आ जाता, उसका रेसिप्रोकल cot आ जाता, cos आ जाता, उसका रेसिप्रोकल secant आ जाता, ये सारे यहाँ पे 160 एंगल के साथ नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव सिर्फ ये दो होंगे क्योंकि इस क्वाड्रेंट के अंदर साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं। अगला एंगल cos 190। अब हमने देखना है 0 से 90 के दरमियान 190 आ रहा है, नहीं आ रहा। 90 से 180 के दरमियान 190 आ रहा है, नहीं आ रहा। 180 से बड़ा है 190, तो 180 के बाद ही कहीं आगे जाके आएगा, तो यानी 180 से भी यहाँ तक 180 या 180 से आगे निकल गया 190 के लिए। जब आगे निकला तो वो कौन से क्वाड्रेंट में एंटर किया? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? tan और उसका रेसिप्रोकल, ये दोनों। tan और उसका रेसिप्रोकल थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हम क्या, और उसने एंगल पीछे कौन सा दिया हुआ है? 190 के पीछे सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos दिया हुआ है। हालांकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है 190, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो cot और tan ही दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा? cos, यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सारे नेगेटिव, तो यहाँ पे cos आ गया, cos नेगेटिव होगा, तो इसलिए हमने नेगेटिव लिख लिया। उसके बाद tan 115 यानी 115, 90 से आगे 110 तक पहुंचे, 110 से आगे 115, यानी क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड, 115 सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास साइन और उसका रेसिप्रोकल cos, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, उसके अलावा सारे नेगेटिव। तो देखना है कि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं एंगल के साथ कि नहीं, तो नहीं आ रहे। नहीं आ रहे तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एंगल पड़ा हुआ है, सेकंड में ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और अगर नहीं आ रहे तो हम क्या कह देंगे कि हमारा ये नेगेटिव है। इस तरह सीकेंट चेक करना है। सीकेंट 245 डिग्री देखना किधर आ रहा है, यहां से यहां तक 270 और 360, तो 245 जो है 245 180 से बड़ा और 270 से छोटा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाया कर रहा है। थर्ड में tan और उसका रेसिप्रोकल cot, tan और cot थर्ड में पॉजिटिव होते हैं। तो देखना कि tan और cot है इसके साथ, tan और cot तो नहीं है, सीकेंट है। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का। तो ये दोनों एंगल आ गए, तो ये जब सीकेंट आ गया तो सीकेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, तो हमने नेगेटिव लिख दिया। इसी तरह cot का देखना है और आगे एंगल देख लेना है। एंगल हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 90 तक हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और हमारे पास एंगल है 80 क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है। 80 कहाँ बनेगा? थोड़ा सा पीछे, यहाँ पे 80 बन जाएगा। तो यहाँ पे जब 80 बन गया तो ये 80 हमारे पास कहाँ पे फॉल कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर फॉल कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा तो पीछे कुछ भी नहीं देखना, जो सा मर्जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसको हमने क्या कर देना है? पॉजिटिव। अगला 297, यहां तक तो हो जाता है 90 180 270, 270 से आगे फॉल कर रहा है 297, 270 80 90 और फिर यहाँ पे कहीं 97, 297। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, cos और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट ये होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो देखना है कि एंगल के पीछे ये पड़ा हुआ है, ना cos पड़ा हुआ है ना सीकेंट पड़ा हुआ है, मतलब ये नेगेटिव है। तो ये हो गया क्वेश्चन 1 कंप्लीट। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने बोला फिल इन द ब्लैंक्स, बस ब्लैंक्स फिल करनी है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन, जब क्वेश्चन नंबर 1 था उसके अंदर हमें सिंपल एंगल्स दिए हुए थे, वो दिए हुए होते थे, साइन 80 हो गया, cos 80 हो गया, tan हो गया। इसी तरह हमें पॉजिटिव एंगल्स दिए होते थे, यहाँ पे हमारे पास सारे नेगेटिव एंगल्स आ रहे हैं, और हमने बताना है कि आगे जो वैल्यूज निकलेंगी कौन कौन सी पॉजिटिव होंगी और कौन कौन सी नेगेटिव होंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा दिमाग में याद रखना है कि जब हमारे पास पॉजिटिव आएंगे तो पॉजिटिव के लिए हमने प्लेन बनाना है, प्लेन बना के हमने अंदर देख लेना है कि हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है। फर्स्ट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन, दूसरे में
tan और तीसरे में cos, और इनके साथ साथ इनके रेसिप्रोकल्स क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन के रेसिप्रोकल cos, साइन के रेसिप्रोकल कोसिकेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर tan और उसका रेसिप्रोकल cot, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर cos और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, और पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे 6 के 6 पॉजिटिव। इस तरह कुछ भी वैल्यू आ जाती है तो वो चेक करना है कि हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। 80 है तो 80 यहाँ पे फॉलो करेगा, 150 है 150 यहाँ पे फॉलो करेगा, 245 है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और 300 है तो वो यहाँ पे फॉलो करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो उस एंगल को देख के पीछे देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ हमें एंगल नेगेटिव दिया हुआ है, तो नेगेटिव के लिए हमेशा याद रखना है कि हमारे पास जो cos होता है cos और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, इसके साथ अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव एंगल दिया होगा तो हमने उसको क्या कर देना है, खुद ब खुद पॉजिटिव बना देना है। उसका आंसर जो निकलेगा, लेट्स सपोज cos 75 है, उसको अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया, cos 75 ही लिखा है, हमने अभी तक कंफर्म करना है कि उसके साथ साइन माइनस का प्लस होगा या नहीं होगा। तो इसका cos और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, इन दोनों का साइन हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है। अगर हमारे पास सामने एंगल माइनस में भी हो यानी नेगेटिव भी हो तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है, और बाकी सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके साथ अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो हम जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमने नेगेटिव ही पुट करनी है। जैसे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बाकी सारे नेगेटिव, cos और सीकेंट, यानी cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट। तो ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है, ये दोनों अगर हमारे पास इनके एंगल में नेगेटिव भी आ रहा होगा तो हम उनको पॉजिटिव लिखेंगे। पॉजिटिव जैसे साइन -75 था, अगर मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना तो मैं इसको साइन सिंपल 75 लिखूंगा माइनस के बगैर और कैलकुलेट करूंगा। इसी तरह सीकेंट 216 लिखूंगा, माइनस नहीं लिखूंगा। इसी तरह अगर कोई और कैलकुलेट करना है जैसे tan, तो tan -182 ही लिखूंगा कैलकुलेट करने के लिए। तो बस यही था क्वेश्चन नंबर 2। आप करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 3। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहता है इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाइज व्हेन। अच्छा, उसने एंगल्स दिए हुए हैं और उसने बताया हुआ है कि हमने क्वाड्रेंट बताना है। क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। क्वाड्रेंट 1 का नाम दे दिया और इसको मैं इधर सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और इसके अंदर साइन पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट। थर्ड के अंदर tan और उसका रेसिप्रोकल cot, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, ये पॉजिटिव होते हैं। तो उसने हमें एंगल दिया हुआ है, उसने पहला एंगल दिया हुआ है साइन नेगेटिव है, साइन लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव है और cos ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, तो साइन नेगेटिव cos पॉजिटिव। तो सबसे पहले हमने देख लेना है cos पॉजिटिव। cos पॉजिटिव कहाँ पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। यहाँ पे भी cos नेगेटिव है, यहाँ पे भी cos नेगेटिव है। तो cos का हमने पॉजिटिव देख लिया सेकंड और फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद साइन नेगेटिव भी है। साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है वो देख लेना है इन दोनों के अंदर से। तो फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ के अंदर साइन नेगेटिव होता है। फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। तो हम इसका क्या कह देंगे, तो हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा निकला, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट का आंसर फोर्थ हो गया। कॉट पॉजिटिव का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। कॉट कहाँ पॉजिटिव होता है, थर्ड में होता है और फर्स्ट में होता है। तो ये दो हमारे पास हो गए, इसको मैं टिक कर देता हूँ, ये दो क्वाड्रेंट्स हो गए। उसके बाद कॉट के लिए, कॉट यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है, थर्ड में भी और फर्स्ट में भी। उसके बाद कोसेकेंट हमें देखना कहाँ पॉजिटिव होता है। कोसेकेंट एक फर्स्ट में सेकंड में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे भी टिक कर दिया और कोसेकेंट के लिए यहाँ पे भी टिक। अब कॉमन कौन सी इनके अंदर आ रही है कि tan यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव है और कोसेकेंट भी यहाँ पे और यहाँ पे। तो इन दोनों में कॉमन ये वाला क्वाड्रेंट है, तो हम लिख देंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाएगा। अब इसका थर्ड के अंदर देखना tan थीटा नेगेटिव है, tan थीटा नेगेटिव है एंड cos थीटा हमारे पास पॉजिटिव है। cos थीटा हमारे पास पॉजिटिव है। अब देखना कि tan थीटा जो है हमारे पास नेगेटिव कहाँ पे होता है। tan थीटा हमारे पास नेगेटिव होता है एक सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव, यहाँ पे भी tan पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव कहाँ पे होता है, tan उसने tan नेगेटिव लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव सेकंड में और फोर्थ में होता है। तो इन दोनों के अंदर से हमारा कोई एक क्वाड्रेंट फाइनल होगा। सेकंड चीज उसने दी है cos थीटा पॉजिटिव है। cos थीटा पॉजिटिव का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। cos कहाँ पॉजिटिव होता है, फोर्थ में और फर्स्ट में।
तो अब पहले वाले जो हमने tan के लिए जो हमने देखा उसके अंदर से फर्स्ट और सेकंड था, और cos के लिए देखा उसके अंदर फर्स्ट और फोर्थ है, सेकंड और फोर्थ था, और अब फर्स्ट और फोर्थ है। तो दोनों में कॉमन क्या चीज आई? फोर्थ वाला क्वाड्रेंट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह सीकेंट थीटा लेस देन जीरो, सीकेंट थीटा लेस देन जीरो का मतलब सीकेंट थीटा नेगेटिव। सीकेंट थीटा नेगेटिव कहाँ पे होता है वो लिख लेना है। ये सीकेंट पड़ा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है सीकेंट, यहाँ पे पॉजिटिव। नेगेटिव कहाँ होता है? एक इस क्वाड्रेंट में और एक इसमें। आगे क्या बोला हुआ है? साइन भी नेगेटिव है। साइन नेगेटिव कहाँ होता है? एक इस क्वाड्रेंट में और एक इसमें। तो दोनों में कॉमन क्या चीज आ रही है? सीकेंट नेगेटिव कहाँ होता है? सीकेंट नेगेटिव सेकंड में एक, और ये मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। नेगेटिव यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है इसमें, इन दो क्वाड्रेंट्स के अंदर। और साइन नेगेटिव कहाँ पे होता है? एक इस क्वाड्रेंट के अंदर, ये मैं सेकंड के लिए बोल रहा हूँ, और ये, और साइन नेगेटिव कहाँ होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये मैं सेकंड के लिए बोल रहा हूँ। दो बातें थी ना, पहले के लिए क्वाड्रेंट ये दोनों थे। दूसरी बात क्या बोली? साइन नेगेटिव कहाँ होता है, तो वो दूसरी बात के लिए मैंने ये दो क्वाड्रेंट सेलेक्ट किए कि यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है? फर्स्ट वाले में एक क्वाड्रेंट इधर एक इधर, सेकंड वाले में एक इधर एक इधर। कॉमन क्या है? ये वाला, तो हमने इसको लिख लिया कि थर्ड क्वाड्रेंट है। इसी तरह आगे कॉट थीटा इज इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो मतलब कॉट पॉजिटिव है। कॉट पॉजिटिव कहाँ होता है? यहाँ पे और यहाँ पे, फर्स्ट और थर्ड में। एक बात हो गई। और साइन नेगेटिव है। साइन नेगेटिव का मतलब फर्स्ट में तो साइन पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव साइन कहाँ होगा? इसके अंदर। तो हम इसको फाइनल कर देंगे कि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट हमारे पास है कॉस नेगेटिव है और tan भी नेगेटिव है। कॉस नेगेटिव कहाँ पे होता है? मैं सारी बातें करके हटा देता हूँ। कॉस नेगेटिव अच्छा, कॉस नेगेटिव और tan भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है। कॉस नेगेटिव कहाँ पे होता है? यहाँ पे। और tan भी नेगेटिव, tan नेगेटिव कहाँ पे होता है? यहाँ पे। यहाँ पे भी होता है। पहले हम कॉस के लिए देखते हैं, कॉस नेगेटिव कहाँ पे होता है, बल्कि ये मैंने गलत बोल दिया। कॉस नेगेटिव होता है यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड में, क्योंकि यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, यहाँ पे भी कॉस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे दोनों में वो होगा, कॉस नेगेटिव होगा। दूसरी बात क्या बोली हुई है? tan नेगेटिव, tan भी नेगेटिव है। तो tan यहाँ पे तो पॉजिटिव होता है, और कहाँ tan नेगेटिव होता है? यहाँ पे और यहाँ पे। तो हमारे पास पहली बात के थ्रू हमने ये वाला सिलेक्ट किया था क्वाड्रेंट, और दूसरी बात के अंदर हमारे पास ये आ रहा है और ये आ रहा है। तो कॉमन कौन सा आया? फर्स्ट सेकंड वाला आया। तो हम क्या लिख देंगे कि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये है जी इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट्स हैं, और हर पार्ट के अंदर उसने क्या बोला हुआ? फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब उसने एक एंगल दिया होगा और उसने आगे क्वाड्रेंट बताया हुआ है। जैसे क्वाड्रेंट इसने बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। प्लेन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव। तो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसने क्वाड्रेंट 1 बता दिया। क्वाड्रेंट 1 के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं। तो हमने क्या करना है? जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आंसर आएंगे, भले वो नेगेटिव हो रहे हो, उनको पॉजिटिव कर देना। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। सही। तो साइन थीटा उसने दिया हुआ था, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है, इससे हमने बाकी वैल्यूज निकालनी है। तो एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास साइन की वैल्यू है, साइन से हमने cos की वैल्यू निकालनी है। तो cos की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू हमारे पास पड़ी थी, वो पुट कर दी। वो पुट करेंगे तो इस तरह हमारे पास cos की वैल्यू निकल आएगी। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 144 और 169। 169 को 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर 144 से माइनस किया तो 25 रह जाएगा। 169 एज इट इज। अब स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25 ओवर 169। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से कैंसिल। यहाँ पे 525 जो होगा वो 5 का स्क्वायर बन जाएगा और 169 13 का स्क्वायर बन जाएगा। इसकी जगह अगर मैं लिख दूं 5 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, बल्कि होल का स्क्वायर लिख दूं अगर मैं, तो ये स्क्वायर से कैंसिल, तो पीछे बच जाएगा प्लस माइनस 15 और 13।
अब कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, प्लस माइनस 15 और 13। अब प्लस माइनस हमारे पास आ रहा है क्योंकि हमने मतलब स्क्वायर रूट खत्म किया है। स्क्वायर रूट खत्म करें तो हमारे पास आंसर प्लस में भी आता है माइनस में भी, यानी ये दो आंसर निकले हैं, एक प्लस के साथ 15/13 और एक माइनस के साथ 15/13। तो अब हमें पता है कि हमारा क्वाड्रेंट 1 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, एज इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सो कॉस की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी, तो इसीलिए हम इसको पॉजिटिव ही लिखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। तो साइन की वैल्यू हमारे पास थी, कॉस की वैल्यू निकल आई। अब हमने tan की वैल्यू निकालनी है। tan का फॉर्मूला होता है साइन ओवर कॉस, मतलब ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये याद रखने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं, जैसे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसी तरह फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा। अब हमारे पास sin थीटा की वैल्यू पड़ी हुई है 12/13, वो पुट कर दी। cos थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली 15/13, वो पुट कर दी। 13 से कैंसिल, आंसर आया 12/15। तो tan की वैल्यू हमारे पास निकल आई 12/15। साइन की भी निकल आई, कॉस की भी निकल आई, tan की भी निकल आई। अब जब ये तीनों वैल्यूज निकल आएंगी, सबसे पहले कोशिश करनी है साइन, कॉस और tan की वैल्यू फाइंड करनी है। जब इन सब की वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी तो बाकी तीन की वैल्यूज निकलना आसान हो जाएंगी। कैसे, साइन की वैल्यू थी वो लिख ली, कॉस की वैल्यू निकाली वो लिख ली, tan की वैल्यू अभी निकाली वो लिख ली। अब बाकी जो रह गई है वो इन तीनों के रेसिप्रोकल्स हैं, वो वैल्यू निकल आएंगी। जैसे साइन, अब साइन के रेसिप्रोकल कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जैसे साइन की वैल्यू अगर 12 है तो साइन के रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट। तो कोसेकेंट की वैल्यू क्या होगी 1/12, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो कोसेकेंट क्या हो गया 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/sin होगा। तो कोसेकेंट की वैल्यू, अगर हमारे पास साइन की वैल्यू 12/13 है, 12/13, तो अब कोसेकेंट की वैल्यू क्या होगी 13/12, यानी वैल्यू उलट जाएगी। क्यों, क्योंकि कोसेकेंट और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जैसे मैंने अभी बताया साइन की वैल्यू अगर 12 है तो कोसेकेंट की वैल्यू -12 होगी। क्यों, क्योंकि साइन इज इक्वल टू 1/cos थीटा, कोसेकेंट थीटा है, कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा। और इसी तरह कॉस मेरे पास दिया हुआ है सीकेंट और कॉस, सीकेंट थीटा और कॉस थीटा। अब कॉस थीटा और सीकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। लेट्स सपोज सीकेंट की वैल्यू है हमारे पास 12 और कोसेकेंट की वैल्यू, कॉस की वैल्यू फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी 1/12। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसी वजह से हमारे पास जब ये वैल्यूज निकल आई तो साइन थीटा की वैल्यू हमने उसने गिवन दी हुई थी, कॉस की हमने निकाल ली, tan की हमने निकाल ली। जब इनकी वैल्यूज निकाल ली तो साइन की वैल्यू 12/13, कॉस की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 13 नीचे 12 ऊपर, तो 12 नीचे आ जाएगा 13 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगी। इसी तरह कॉस की वैल्यू 5/13 है, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या है सीकेंट, तो सीकेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस वाली से उलट हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। तो कॉस की वैल्यू क्या है 5/13, तो इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू भी रेसिप्रोकेट हो जाएगी। 5/13 है तो 13/5। इसी तरह tan का रेसिप्रोकल कॉट, तो tan की वैल्यू 12/5, तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/12, यानी उलट हो जाएगी। 5 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 12 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इसके 4 पार्ट्स और पढ़े हैं, तो अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। ये है जी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर उसने दो बातें पिछले क्वेश्चन की तरह बताई हुई हैं। ये प्लेन हो गया। एक बात तो बताई हुई है कि cos थीटा की वैल्यू 9/41 है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई। दूसरी बात बताई हुई है कि एंड द टर्मिनल ऑफ द आर्म ऑफ द एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है हमारा आर्म, यानी क्वाड्रेंट फोर्थ है और उसके अंदर हमारे पास एक वैल्यू बताई हुई है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है ऐड शुगर टू कॉफी। सी का मतलब cos थीटा और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। क्यों, क्योंकि उसने फोर्थ क्वाड्रेंट बता दिया कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमें पता है कि cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी साइन थीटा उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा और tan थीटा उसका रेसिप्रोकल cot थीटा दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। इस वजह से उनकी जो भी वैल्यूज निकलेंगी हम उनके साथ अगर माइनस नहीं भी होगा तो माइनस लगाएंगे, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट उसने बता दिया हुआ है। अच्छा, फॉर्मूला है एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से हमने जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, अगर हमारे पास cos की वैल्यू दी हुई है
अब हमने साइन की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, cos को साइड पे लेके जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमारे पास cos की वैल्यू है, वहाँ cos की वैल्यू पुट करेंगे और साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसी तरह अगर हमने यहाँ से हमारे पास cos की वैल्यू गिवन है, लेट्स सपोज हमारे पास साइन की गिवन होती, तो हम क्या करते, साइन को उधर लेके जाते, cos की वैल्यू निकाल लेते। तो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास साइन की गिवन थी, हम साइन को उधर लेके गए थे और cos की वैल्यू निकाली थी। अब हमारे पास cos गिवन है, तो cos को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास साइन की वैल्यू निकल आएगी। तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला याद कर लिया तो नीचे वाले दोनों फॉर्मूलाज खुद ब खुद बन जाएंगे। तो ऊपर वाला फॉर्मूला याद रख लेना। अभी हमारे पास cos गिवन है तो हमने साइन फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की cos की वैल्यू स्क्वायर तो लगा दिया, cos की वैल्यू 9/41 वो भी पुट कर दी, वो पुट की तो 9 का स्क्वायर 81 और 41 का स्क्वायर लेंगे तो 1681 आ जाएगा। 1681 को 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर 81 से माइनस किया तो 1600 आ गया और नीचे 1681 एज इट इज एलसीएम लिया। उसके बाद इसको 1600 को मैंने लिख लिया 40, यानी ये 40 का स्क्वायर है 1600 और ये 41 का स्क्वायर है 1681, जो हमने यहाँ पे 41 का स्क्वायर खोला था। अब हमने इसको दोबारा 41 लिख लिया, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 41। यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर मैंने 1600 को 40 लिख लिया इधर ही, मतलब इसके बाद वाले स्टेप में, और 1681 को 41 का स्क्वायर लिख लिया, तो इन दोनों का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 40 और 41। अच्छा, पिछले क्वेश्चन की तरह प्लस माइनस आ गया। अब हमें क्या पता कि यहाँ पे प्लस क्या वाली वैल्यू निकालनी है या माइनस वाली वैल्यू, वो इस तरह पता चलेगा कि जो उसने क्वाड्रेंट दिया होगा, वैल्यू कौन सी है साइन की। साइन की वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक यहाँ पे पॉजिटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट हमारे पास फोर्थ पड़ा हुआ है तो यानी साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एज द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट सो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 40 और 41, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट था, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इस वजह से नेगेटिव रहने दिया, पॉजिटिव नहीं किया। तो दो वैल्यूज हमारे, एक वैल्यू थी दूसरी निकल आई साइन की। तीसरी वैल्यू हमने निकालनी है, tan का फॉर्मूला होता है साइन और कॉस। साइन की वैल्यू हमने अभी निकाली -41/40, वो पुट कर दी। उसके बाद नीचे कॉस आ रहा है, कॉस की वैल्यू गिवन थी 9/41, वो पुट कर दी। 41 से कैंसिल, आंसर क्या आया -40/9, तो ये tan की वैल्यू भी निकल आई। जब तीन वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, मेन जो तीन वैल्यूज हैं साइन कॉस और tan, तीन वैल्यूज हमें पता चल गई, तो उनको हमने एज इट इज लिख देना ऐसे। उसके बाद उनके रेसिप्रोकल्स ही हैं, रेसिप्रोकल वो अगर ये फाइंड कर ली तो रेसिप्रोकल्स भी फाइंड हो ही चुके हैं इनडायरेक्टली। कैसे, साइन की वैल्यू क्या है -40/41, अब इसका रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकेंट। कोसेकेंट जो है वो साइन के रेसिप्रोकल है और साइन कोसेकेंट के रेसिप्रोकल है। तो जो साइन की वैल्यू होगी -40/41, उसी का रेसिप्रोकल जो होगा वो कोसेकेंट की वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनवर्स है। तो कोसेकेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर साइन की वैल्यू 40 और 41 है माइनस के साथ, तो कोसेकेंट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 40 ऊपर है तो 40 को नीचे ले जाएंगे, 41 नीचे है तो 41 को ऊपर ले जाएंगे, माइनस एज इट इज आएगा। तो ये हमारा रेसिप्रोकेट करके, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो वो हमारे पास उसके इनवर्स की वैल्यू निकल आएगी कोसेकेंट की। इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, कोसेकेंट और कॉस, यहाँ पे कॉस आना है। सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा। तो सीकेंट थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसी वजह से कॉस की जो वैल्यू होगी उसी को रेसिप्रोकेट करेंगे तो वो सीकेंट की वैल्यू निकल आएगी। जैसे 9 नीचे था, ऊपर था तो नीचे ले आए, 41 नीचे था तो ऊपर ले गए, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, सीकेंट की। इसी तरह tan की, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो वो कॉट की वैल्यू निकल आएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। इस तरह वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालनी है, तो वो वैल्यूज हमने निकाल ली, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब इसका करते हैं थर्ड पार्ट। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट के अंदर उसने वही दो चीजें बताएगा
एक उसने कोई ना कोई एंगल दे देगा और दूसरा वो क्वाड्रेंट बता देगा। क्वाड्रेंट इसको इस पार्ट के अंदर उसने बताया हुआ थर्ड है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ऐड शुगर टू कॉफी, यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan की जो वैल्यू निकलेगी वो पॉजिटिव होगी और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। बाकी उसके अलावा जिसकी भी वैल्यू निकलेगी उसके साथ अगर नेगेटिव नहीं भी आ रहा तो हमने नेगेटिव लगाना। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ tan ही पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। एक बात तो हमें पता लग गई। दूसरी बात, उसने एक एंगल दिया हुआ है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और उसकी वैल्यू दी हुई है। तो सेम वही वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से हमारे पास कॉस की वैल्यू है और हमने साइन की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस को उधर लेके गया। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब इसको हमने इधर लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हमने इधर लिख लिया और इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर तो ऊपर एज इट इज आ जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू थी -√3/2, वो पुट कर दी। अब माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा और √3 जो है वो स्क्वायर √ को खत्म कर देगा तो 3 रह जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 1 4, 4 माइनस 3, ऊपर 1 रह गया, नीचे 4 एज इट इज। अब स्क्वायर खत्म करना है तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया, इधर साइन रह जाएगा, इधर +-1/2 रह जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको 4 को 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो नीचे 1/2 रह जाएगा। अब हमने देखना है कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, क्योंकि √ के साथ जब हम कैंसिलेशन करते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस दोनों वैल्यूज निकलती हैं। अब हमने देखना है कि पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी या नेगेटिव वैल्यू निकलेगी। तो हमने जाना ऊपर क्वेश्चन में, देखना है क्वाड्रेंट थर्ड था, क्वाड्रेंट थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। तो क्या ये tan है? नहीं। क्या ये cot है? नहीं। तो मतलब वो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, तो ये ना tan है ना cot है, तो मतलब ये नेगेटिव होगा। तो हम इसको क्या कह देंगे, एज अ टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो ये नेगेटिव हो गया। इसको हमने खुद ही नेगेटिव बना देना है। अच्छा, cos की वैल्यू गिवन थी, साइन की वैल्यू निकाल ली। मतलब साइन अगर दिया होगा तो कॉस निकालना है, कॉस दिया होगा तो पहले साइन निकाल देना है। ये दोनों वैल्यूज निकल आएंगी तो tan का फॉर्मूला होता है साइन ओवर कॉस, इसमें पुट करके tan निकालना इजी हो जाता है। तो tan का फॉर्मूला साइन ओवर कॉस, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू अभी निकाल ली, -1/2, वो पुट कर दी। कॉस थीटा की वैल्यू गिवन थी -√3/2, वो पुट कर दी। अब यहाँ पे 2 से कैंसिल, क्या आंसर, माइनस माइनस से कैंसिल, क्या आंसर आया 1/√3। tan की वैल्यू आ गई 1/√3। जब मेन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए, साइन, कॉस और tan, 3 जब हमने फाइंड कर लिए तो बाकी सारे तो क्या हैं, उनके रेसिप्रोकल्स हैं, वो तो फाइंड करना इजी है। उन्हीं की वैल्यू को रेसिप्रोकेट कर देंगे तो उनके इनवर्स की वैल्यूज आती जाएंगी। जैसे इसकी वैल्यू को मैंने रेसिप्रोकेट किया तो माइनस एज इट इज, 2 नीचे था, 2 को ऊपर लेके गया और 1 ऊपर था, 1 को मैं नीचे लेके आया, तो ये क्या बन गया, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट, तो ये कोसेकेंट की वैल्यू बन गई। इसी तरह कोस की वैल्यू को इन्वर्स किया, 2 नीचे था, 2 ऊपर लिख लिया, √3 ऊपर था, √3 नीचे लिख लिया। तो कोसेकेंट का रेसिप्रोकल कौन सा है, सीकेंट है। सीकेंट इज इक्वल टू 1/cos। तो ये cos का रेसिप्रोकल सीकेंट, तो ये सीकेंट की वैल्यू निकले। कैसे? cos की वैल्यू को इन्वर्स करके, cos की वैल्यू इन्वर्स करेंगे तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा, जैसे cos का सीकेंट है, उसकी वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह tan का रेसिप्रोकल क्या है, cot, और tan की वैल्यू को इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास cot की वैल्यू निकल आएगी। √3 नीचे था, ऊपर लिख लिया, और 1 ऊपर था, नीचे लिख लिया। अब ये जो 1 नीचे लिखा है मैंने 2 में, इसको मैं अगर -2 लिख लूं और इसको अगर मैं √3 लिख लूं तो वो एक ही बात है। क्यों? क्योंकि नीचे 1 पड़ा हुआ डिनोमिनेटर में, तो कोई अफेक्ट नहीं करेगा। नीचे अगर 1 लिख दो या फिर डायरेक्ट ही -2 लिख दो, एक ही बात है। इस वजह से मैंने -2 और √3 सिंपल लिखा था। और एंड पे जब हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी तो फिर हमने देख लेना है कि हमारा tan और cot की वैल्यू ही पॉजिटिव होनी चाहिए, बाकी वैल्यूज नेगेटिव होनी चाहिए। तो tan की वैल्यू पॉजिटिव, cot की वैल्यू पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होनी चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है, एंगल दिया हुआ है और क्वाड्रेंट दिया हुआ है। क्वाड्रेंट इसने दिया हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट दिया हुआ है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ऐड शुगर टू कॉफी,
ऐड शुगर टू कॉफी, सेकंड क्वाड्रेंट दिया हुआ है तो साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। बाकी सारे कौन से हैं? tan इसका रेसिप्रोकल कॉट और cos इसका रेसिप्रोकल सीकेंट, ये चारों नेगेटिव होंगे और साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट ये दोनों पॉजिटिव होंगे। तो क्वेश्चन के अंदर ये एंगल वाली बात तो उसने क्वाड्रेंट वाली बात तो हो गई। अब उसने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी है इससे हमने बाकी सारी वैल्यूज निकालनी है। वो कैसे? tan थीटा इज इक्वल टू -1/3। इसके लिए फॉर्मूला लगाया सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, याद करना है। तो सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan की वैल्यू पुट कर दी -1/3 का स्क्वायर, स्क्वायर ओपन किया तो माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया प्लस में, और 3 का स्क्वायर 9, 9 1 9, 9 प्लस 1 10, तो 10/9 आ गया। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10/9। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लिया तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा जो था वो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो सीकेंट थीटा रह गया, और 10 का स्क्वायर रूट ऊपर आ गया, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख लिया तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो नीचे खाली 3 रह गया। अब स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो प्लस माइनस आता होता है 7, ये लगा भी हो तो प्लस माइनस आता होता है 7। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे प्लस माइनस कौन सा आना, प्लस आना या माइनस आना, या दोनों आएंगी? तो देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेकेंट सिर्फ पॉजिटिव है, तो देखेंगे क्या ये साइन और कोसेकेंट है? साइन भी नहीं है, कोसेकेंट भी नहीं है, ये तो सीकेंट है, तो ये नेगेटिव ही होगा। एज द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो ये नेगेटिव ही होगा। tan की वैल्यू गिवन थी, सीकेंट निकाल लिया। अब सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का। तो सीकेंट की जो वैल्यू आएगी उसको हम रेसिप्रोकेट करेंगे तो हमारे पास cos की वैल्यू निकल आएगी। क्योंकि सीकेंट और cos एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो 3 नीचे था ऊपर लिख लिया, और 10 √10 ऊपर था नीचे लिख लिया, अंडर रूट भी लगाना है साथ। अच्छा, तो अंडर रूट भी है साथ, तो 3 नीचे था ऊपर लिख लिया, और √10 ऊपर था नीचे लिख लिया, माइनस एज इट इज। तो ये हमारे पास आ गई cos की वैल्यू। सीकेंट और cos निकल आया। अब हमारे पास tan की वैल्यू पड़ी है, सीकेंट की पड़ी है, cos की वैल्यू पड़ी है। अब हम क्या करते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं वही वाला, tan थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर cos। अब यहाँ पे हमारे पास tan की वैल्यू भी पड़ी है फॉर्मूले में पुट करने के लिए, साइन जो हमारे पास वैल्यू नहीं पड़ी हुई, cos थीटा की जो वैल्यू हमने अभी फाइंड की है। तो 2 वैल्यूज पड़ी है tan और cos की, इसकी जगह हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और साइन निकाल लेंगे। तो साइन इधर ही रहेगा, cos tan के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो गया साइन एज इट इज। cos थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली थी -3 और √10, वो पुट कर दी इनटू tan। tan की वैल्यू क्या थी? गिवन थी -1/3। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 से कैंसिल, तो क्या बच जाएगा? 1/√10। तो साइन थीटा की वैल्यू होगी 1/√10। अब यहाँ पे हमारे पास 3 मेन फंक्शंस होते हैं जिनकी वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी होती हैं, साइन की, कॉस की और tan की। जब 3 वैल्यूज मेन कैलकुलेट कर ली तो बाकी क्या पीछे रह जाते हैं? उनके इन्वर्स रह जाते हैं। तो साइन का कॉस की वैल्यू थी, कॉस का इन्वर्स सीकेंट, वो निकला पड़ा। अब दो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है और tan इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। सबसे पहले साइन का कर लेते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट होता है, तो साइन की वैल्यू को इन्वर्स करेंगे। साइन की वैल्यू 1/√10 है, इसकी वैल्यू को इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा? इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू निकल आएगी। जैसे √10 नीचे था ऊपर लिख लिया, और 1 ऊपर था नीचे लिख लिया, तो नीचे लिखो ना लिखो एक ही बात है। इसी तरह हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल जो था उसकी वैल्यू भी आ गई कोसेकेंट की, √10। अब हमारे पास tan की वैल्यू रहेगी, tan थीटा इज इक्वल टू -1/3। इसको जो मतलब इसका जो इन्वर्स है cot, उसकी वैल्यू रहेगी। तो cot किसके इक्वल होता है? 1/tan थीटा के इक्वल। tan थीटा की वैल्यू क्या थी? -1/3। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके दिखा भी दूं, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा की क्या वैल्यू है? -1/3। 3 नीचे है तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा? -3/1। तो बात वही है, अगर 1 लगाओ नीचे या ना लगाओ एक ही बात है। तो क्या वैल्यू बन के -3, तो वही मैंने पुट की, मतलब लिखी हुई है -3। तो cot की वैल्यू आ गई -3, तो साइन भी निकल आया। साइन उसका रेसिप्रोकल, cos उसका रेसिप्रोकल, tan और उसका रेसिप्रोकल, तीनों वैल्यूज मतलब 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकल आई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट।
पार्ट नंबर 4। अब इसका रह गया लास्ट पार्ट, वो करते हैं। यह है इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। दो चीजें गिवन है। पहला तो तीसरा क्वाड्रेंट उसने बोला हुआ है कि नहीं है, यानी तीसरा क्वाड्रेंट नहीं है। और दूसरा उसने क्या बात बोली हुई है, उसने साइन की वैल्यू दी है, वो नेगेटिव है। अब साइन की वैल्यू उसने दी हुई है और वो नेगेटिव है। साइन की वैल्यू कहाँ का नेगेटिव होती है, एक थर्ड क्वाड्रेंट में इधर साइन होता है ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। अब साइन की वैल्यू इधर भी पॉजिटिव होती है और ऑल में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। तो साइन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब थर्ड में और फोर्थ में नेगेटिव होती है साइन की वैल्यू, क्योंकि साइन उसने नेगेटिव दिया हुआ, तो थर्ड में होगी या फोर्थ में होगी। और उसने आगे क्या बता दिया, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर उसने बोला कि नहीं है, यानी कहाँ पड़ा हुआ है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो क्वाड्रेंट हमारा कौन सा हो गया, फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। तो इन दोनों को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव हो रहे होंगे तो भी पॉजिटिव रखना है। और इनके अलावा बाकी जो चार हैं, साइन इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट और tan इसका रेसिप्रोकल कॉट, वो अगर पॉजिटिव होंगे तो भी उनको नेगेटिव कर देना। तो क्वाड्रेंट फोर्थ आ गया और हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई। वही फॉर्मूला लगाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू गिवन है तो साइन को उधर ले जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही चीज हमने यहाँ पे पुट कर दी, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा एज इट इज 1 माइनस साइन की वैल्यू पुट कर दी -1/2, और साइन के ऊपर स्क्वायर था तो इस पे भी स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से -1 जो था वो +1 हो गया, और जो स्क्वायर रूट 2 था, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो नीचे 2 रह गया। 2 1 2, 2 - 1 1, और नीचे 2 एज इट इज cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू। cos की वैल्यू अब आ रही है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, इधर स्क्वायर रूट लिया, इधर स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, इधर स्क्वायर रूट लिया तो 1 के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, तो 1 का मैं अगर स्क्वायर लिख दूं तो वो भी 1 ही होता है, तो वो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो खाली 1 आ गया, नीचे √2 आएगा, तो प्लस माइनस भी साथ आएगा, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई +-1/√2। अब ये cos थीटा की वैल्यू जो है ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ। फोर्थ के अंदर कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, cos और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट। तो देखते हैं या ये cos होना चाहिए या सीकेंट होना चाहिए। cos है तो मतलब पॉजिटिव होगा, तो हम क्या कह देंगे, एज द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो cos थीटा की वैल्यू हम खुद ब खुद पॉजिटिव कर देंगे। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, cos और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो साइन से हमने cos की वैल्यू निकाल ली। अब फॉर्मूला लगाएंगे tan का, tan थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर cos होता है, साइन की वैल्यू हमने अभी गिवन थी बल्कि -1/√2, नीचे cos थीटा की वैल्यू अभी निकाली 1/√2। अब यहाँ पे माइनस एज इट इज आ गया, √2 से कैंसिल, तो पीछे -1 बच गया, tan की वैल्यू भी निकल आई। मेन 3 फंक्शंस की वैल्यू निकल आई, साइन की, cos की और tan की वैल्यू निकल आई। अब पीछे क्या रह गया, इनके रेसिप्रोकल्स। सबसे पहले साइन का रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं। कोसेकेंट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, कोसेकेंट इज इक्वल टू 1/sin होता है, तो कोसेकेंट इज इक्वल टू 1/sin, साइन की क्या वैल्यू है -1/√3। तो इसकी वैल्यू को अगर मैं रेसिप्रोकेट कर दूं, रेसिप्रोकेट, तो हमारे पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकल आएगी। तो √2 नीचे है, ऊपर चला जाएगा माइनस एज इट इज, और 1 ऊपर है, नीचे जाएगा, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखा हो ना लिखा हो एक ही बात है। तो एक वैल्यू, दूसरी, तीसरी, चौथी फाइंड कर लिया। पांचवी हमने फाइंड करना है cos का रेसिप्रोकल। cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट। सीकेंट इज इक्वल टू 1/cos थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टू 1/सीकेंट थीटा। 1/cos को सीकेंट के इक्वल लिख दो या फिर 1/सीकेंट को cos के इक्वल लिख दो, एक ही बात है क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स है। तो cos की वैल्यू का हम रेसिप्रोकल लेंगे, यानी √2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और 1 ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, इस वजह से नीचे लिख लिया, तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी देंगे तो कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास हो गई पांचवी वैल्यू भी फाइन। अब हम करेंगे tan की वैल्यू का रेसिप्रोकल फाइन। tan की वैल्यू cot इज इक्वल टू 1/tan होता है, tan की वैल्यू माइनस एज इट इज आएगा, अब 1 है, अब इसको मैं लिख लेता हूँ 1/1। अब नीचे वाला 1 ऊपर चला जाएगा,
ऊपर वाला 1 नीचे आ जाएगा। 1/1 कितना होता है? 1 नहीं होता है, इज इक्वल्स टू माइनस 1/1, मतलब 1 कैंसिल हो गया तो 1 1 1 होता है तो 1 लिख दिया, तो कॉट की थीटा की वैल्यू क्या निकल आई? -1। तो ये हमारे पास छठी वैल्यू भी निकल आई। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट्स और 5 के 5 सारे कंप्लीट। बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाए जाएंगे। बाकी समझ आइए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।